हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है 30 नवंबर 2024। तो आज हम बात करेंगे लास्ट वीक के एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉस की। तो लास्ट जो एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ हुए थे उसमें सबसे पहला ड्रॉ था 18 नवंबर को, जो कि एक पीएनपी ड्रॉ था जिसका कट ऑफ रहा 816 और टोटल नंबर ऑफ़ इन्विटेशन इशू है 174। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रॉ था वो था सीईसी ड्रॉ वेरी नेक्स्ट डे 19 नवंबर, जिसका कट ऑफ अगेन हाई रहा था 539 और टोटल नंबर ऑफ़ इन्विटेशन इशू हुए थे सिर्फ 400। तो थर्ड जो ड्रॉ हुआ था वो था कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ, और इस बार हेल्थ केयर का ड्रॉ हुआ है जिसमें कट ऑफ रहा है 463 और टोटल नंबर ऑफ़ इन्विटेशन इशू है 3000। तो एक चीज़ तो क्लियर है ऑलरेडी कि सिंस जुलाई जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ आ रहे हैं वो सिर्फ हेल्थ केयर के आ रहे हैं या फ्रेंच के आ रहे हैं, पर स्टेम के नहीं आ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन के नहीं आ रहे थे, एग्री के नहीं आ रहे थे। तो रिसेंटली जो एटीप नोट्स एक बाहर आए हैं, लेटेस्ट अपडेट आई है कि गवर्नमेंट ने क्लियर किया था कि जून के बाद वो स्टेम के ड्रॉज, एग्रीकल्चर के ड्रॉ और ट्रांसपोर्टेशन के ड्रॉ नहीं करेंगे टिल दिसंबर 2024। तो एक महीना और बचा है अभी 2024 में। तो इस साल कोई भी ड्रॉ नहीं आएगा कैटेगरी बेस्ड जिसमें आपको स्टेम के या एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन के ड्रॉ मिलेंगे। सीईसी के ड्रॉ भी काफ़ी छोटे आ रहे हैं, 400 नंबर कुछ भी नहीं है सीईसी के लिए, और उसकी वजह से ही कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जा रहा है। एज ऑफ नाउ 500 प्लस में तकरीबन 16,000 प्लस कैंडिडेट्स जो हैं वो पूल में है, एक्सप्रेस एंट्री पूल में, जिनका स्कोर 500 प्लस है। तो आने वाले कुछ ड्रॉज में भी अगर बड़े ड्रॉज नहीं आएंगे सीईसी के तो जो स्कोर है वो कम नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स आई हैं जो काफ़ी चेंजेस इमिग्रेशन में हो रहे हैं कनाडा में बार बार। जो ऑनरेबल मिस्टर मार्क मिलर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं कनाडा के, तो वो बहुत से चेंजेस कर रहे हैं बैक टू बैक। तो रिसेंटली उसमें एक और अनाउंसमेंट उन्होंने की है कि 4.9 मिलियन जो टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर और जो स्टूडेंट्स थे जिनके स्टडी परमिट ख़त्म हो चुके थे और उन्होंने वर्क परमिट लिए थे पर वो पीआर नहीं हो पाए और एलिजिबल नहीं हैं और उनके एक्सपायर होने वाले हैं वर्क परमिट, तो उनको जो है हो सकता है कनाडा छोड़ के जाना पड़ेगा अगर उनको कोई और ऑप्शन नहीं मिलती है पीआर पाथवेज के लिए। सेकंड जो मेजर अनाउंसमेंट उन्होंने की है मिस्टर मार्क मिलर ने वो ये है कि जो असाइलम सीकर हैं, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं कनाडा में जिनकी पीआर नहीं हो पा रही है, जैसे मैंने अभी कहा वर्क परमिट एक्सपायर होने वाले हैं, तो वो बटौवी से वापस तो नहीं जाना चाहते। अब जो स्टूडेंट एक 30-40 हज़ार डॉलर लगा कर कनाडा आया है, 2 साल उसने स्टडी की है, 3 साल और जॉब्स किए हैं, हार्ड वर्क किया है यहाँ पे, उसके बाद वर्क परमिट लिया, जॉब्स की हैं, तो वो वापस तो नहीं जाना चाहेगा 4-5 साल के बाद। तो वो ट्राई कर रहे हैं कि या तो असाइलम अप्लाई कर दें। फेक रिफ्यूजी क्लेम्स हैं जो मार्क मिलर का कहना है कि लोग कर रहे हैं, फेक रिफ्यूजीज अप्लाई कर रहे हैं असाइलम, तो उनको वो इनएलिजिबल कर देंगे और अप्रूवल्स नहीं होंगी और उसको और टफ करेंगे ताकि जो लोग भी यहाँ टेम्प्रेरी वर्क परमिट पे हैं और अगर उनके वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं और वो फेक असाइलम्स लगा रहे हैं तो उनको इनएलिजिबल करेंगे, अप्रूवल्स नहीं आएंगी, रिजेक्शन ज़्यादा होंगी और रिजेक्शन जल्दी दी जाएंगी। इसके अलावा जो असाइलम्स के लिए उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की है वो ये है कि दिसंबर 2025 तक, 31 दिसंबर 2025 तक टेम्प्रेरी पॉज लगा दिया है कि ग्रुप ऑफ 5 जिसमें 5 जो लोग हैं कनाडा में पीआर या सिटीज़न वो मिलकर एक रेफ्यूजी को स्पॉन्सर करते थे, तो उस प्रोग्राम पे भी उन्होंने अभी रिसेंटली पॉज लगा दिया है कि वो दिसंबर 2025 तक वो प्रोग्राम नहीं होगा। तो कनाडा गवर्नमेंट और मिस्टर मार्क मिलर जो हैं इमिग्रेशन मिनिस्टर, वो इमिग्रेशन को बहुत ही टफ़ करते जा रहे हैं डे बाय डे। बहुत मुश्किल होता जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए सर्वाइव करना यहाँ पे। जो स्टूडेंट आए हैं पिछले 2-3 साल से, उन्होंने कोविड में भी सर्वाइव किया, एक्सटेंशंस मिली, पर उसके बाद भी पीआर की कोई ऑप्शंस नहीं मिल रही हैं। अभी कट ऑफ हाई जा रहे हैं सीआरएस के, ड्रॉज नहीं आ रहे हैं रेगुलर, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। बहुत से लोग वरीड हैं अभी कनाडा में, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट के 4-5 साल लगाने के बाद अब आगे उनका फ्यूचर क्या है कनाडा में। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि आईआरसीसी ने अनाउंस किया है कि वो सीईसी ड्रॉ प्रेफर करेंगे, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, मतलब जो लोग ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं या कनाडा के बाहर हैं बट उनके पास लास्ट 3 ईयर्स में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इनसाइड कनाडा फुल टाइम, तो वो लोग प्रेफरेंस देंगे उनको एलिजिबिलिटी के लिए कि उनके ड्रॉज ज़्यादा किए जाएँ। सीईसी के ड्रॉ को बढ़ाने के लिए कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज को जो है कम किया गया है और आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि जनवरी-फरवरी ऑनवर्ड्स 2025 में जो सीईसी ड्रॉ होंगे वो ज़्यादा होंगे ताकि जो कट ऑफ है वो अराउंड 500 के आसपास आ सके।
तो इससे ये बेनिफिट होगा कि जो लोग इनसाइड कनाडा हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर बैक टू बैक ड्रॉ होते हैं CEC के तो चांसेस हैं कि स्कोर जो अभी 539 पे चल रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ 400 या 500 इन्विटेशन इशू हो रहे हैं, बहुत ही छोटे ड्रॉ हैं। तो अगर ये ड्रॉ रेगुलर होते हैं और इनका जो कट ऑफ है वो नीचे आता है 500 के करीब, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो इन्विटेशन मिलेंगे। और जो लोग इनसाइड कनाडा हैं उनको ज़्यादा चांसेस होंगे कि उनको PR जल्दी से जल्दी मिल सके। 2025 में क्या होता है जनवरी ऑनवर्ड्स और फरवरी में, तो होप फॉर द बेस्ट कि स्कोर कम आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्विटेशन मिले, बैक टू बैक CEC के ड्रॉ आए। और आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आई विल ट्राई टू आंसर। और फ्यूचर कनाडा रिलेटेड वीडियोज़ के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।